हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मुकेश कार ड्राइव। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मिड साइज एसयूवी। और किया सेल्टोस के बारे में आप सबको पता है कितनी फेमस हुई थी ये गाड़ी, और आज भी सेल्स वगैरह इसकी काफ़ी सही रहती हैं। अभी फेसलिफ्ट आने में इसके टाइम है, तो यही वाली जनरेशन अभी चल रही है ये, और इसमें भी मतलब अच्छी तरह से बिक रही है ये गाड़ी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किया टाइम पे अपडेट देता रहता है, तो उस वजह से गाड़ी में बिकने में कोई दिक्कत नहीं आती है इसकी। और चीज़ें काफ़ी सही दी गई हैं। अभी भी लुक वगैरह बिल्कुल भी अभी ये नहीं है कि यार काफ़ी पुराना हो गया है, काफ़ी साल से मतलब चेंज नहीं किया, कोई फेसलिफ्ट नहीं निकाला, कुछ नहीं निकाला। तो ये चीज़ बढ़िया मिलती है आपको देखने के लिए। और ब्लैक कलर में काफ़ी सही लग रही है यार गाड़ी। जो क्रेटा तो मतलब चलो थोड़ी ज़्यादा बिकती है इससे, लेकिन अगर मैं सेल्टोस की बात करूँ ना, तो वो भी अपने सेगमेंट के हिसाब से जो क्रेटा वाला सेगमेंट में आ रही है गाड़ी है, और कंपटीशन बढ़िया दे रही है अभी भी मार्केट में। और थोड़े टाइम बाद इसका फेसलिफ्ट भी लॉन्च होने वाला है फिलहाल, लेकिन यही जनरेशन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। तो इसके बारे में आज आपसे डिटेल के साथ रिव्यू शेयर करने वाला हूँ। वेरिएंट आपको सबसे पहले बता दूँ, टॉप एंड वेरिएंट रहने वाला है ये वाला, इसका HTX के नाम से आता है ये डीजल ऑटोमेटिक। जी हाँ, डीजल ऑटोमेटिक वेरिएंट है ये। ऑटो की बैजिंग भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी साइड में। अभी दिखाता हूँ आपको करीब से भी थोड़ा देखने के लिए जो चीज़ें इसमें मिल जाती हैं। और सबसे पहले बात कर लेते हैं हम चाबी के बारे में। तो ऐसी कुछ आपको चाबी देखने के लिए मिल जाती है। फीचर से भरपूर मिलती है आपको। लॉक अनलॉक के लिए बटन मिल जाएगा, इसको होल्ड करके रखोगे तो आप गाड़ी को स्टार्ट भी कर सकते हो, और इस वाले बटन को होल्ड करके रखो तो बूट भी आप अपना अनलॉक कर सकते हो। तो काफ़ी सारे फीचर इसमें देखने के लिए मिल जाते हैं। तो गाड़ी को अनलॉक एक बार करके देख लेता हूँ मैं। यहाँ पे लॉक होगी गाड़ी, और यहाँ पे अनलॉक आप यहाँ से कर सकते हो। तो काफ़ी सही चीज़ें इसमें देखने के लिए मिल जाती है हमें, वो आपको बताऊँगा। तो शुरुआत कर लेते हैं हम फ्रंट से, क्या क्या फीचर हमें दिए गए हैं। एक्स शोरूम प्राइस नहीं बताया ना, एक्स शोरूम प्राइस आपको बता देता हूँ। 17,09,000 रुपये इस वेरिएंट का आपको एक्स शोरूम प्राइस देखने के लिए मिल जाता है डीजल ऑटोमेटिक का। ऑन रोड अगर आपको जाना है तो ऑन रोड के लिए इंक्वायरी के लिए आपको नंबर डिस्प्ले पे और डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इंक्वायरी वगैरह कर सकते हो गाड़ी के रिगार्डिंग। तो यहाँ से आप देख सकते हैं किया का नया वाला लोगो मिल जाता है, और सिल्वर फिनिश में है ये। तो ब्लैक कलर के ऊपर यार काफ़ी जच रहा है किया का लोगो। और यहाँ पे देखोगे तो क्रोम फिनिश यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगी, जो पहले ही चलती आ रही थी और काफ़ी बढ़िया लगती है। और DRL नहीं ऑन की ना, एक बार ऑन करके दिखाता हूँ आपको DRL में कैसी आपको देखने के लिए मिलती है इस गाड़ी में। तो ये लॉक होगी यार, तो यहाँ से आप इसको ऑन वगैरह कर सकते हो इसकी DRL को। एक बार देखते हैं कैसा लुक आता है। और ये देख सकते हैं आप इसकी DRL वगैरह ऑन करने के बाद कुछ ऐसा लुक आ रहा है। अभी धूप ज़्यादा है तो विजिबिलिटी में शायद फ़र्क आ रहा हो। ये भी देख सकते हैं आप, यहाँ पे भी जलती है ये, और यहाँ पे भी आपको DRL जलती हुई दिखाई देंगी इस गाड़ी में। तो क्रोम वगैरह भी आपको यहाँ पे भरपूर देखने के लिए मिलेगा ऊपर से, और यहाँ पे भी क्रोम मिलेगा। तो डिज़ाइन वगैरह यार बढ़िया लग रहा है देखने में, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है डिज़ाइन के मामले में। ग्रिल आपको वही दी गई है। और नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे टोइंग हुक के लिए आपको स्पेस देखने के लिए मिल जाएगा, और नीचे आपको थोड़ी सिल्वर फिनिश भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। और यहाँ पे देख सकते हैं आइस क्यूब वाले आपको ये LED फॉग लैंप्स भी गाड़ी में देखने के लिए मिल जाते हैं। सबसे टॉप एंड वेरिएंट है ये। हाउसिंग काफ़ी बढ़िया दी गई है यार इसकी, और काफ़ी कमाल लगता है देखने के लिए। और बाकी यहाँ पे 3 स्ट्रिप जो आपको दिखाई दे रही है, ये आपको इंडिकेटर का काम करती है, और जलते हुए काफ़ी सही लगते हैं। एक बार आपको दिखा भी देता हूँ मैं यहाँ पे, जैसे मैंने किया गाड़ी को, तो ये देख सकते हैं काफ़ी सही लगती है मतलब देखने में ओवरऑल। यहाँ पे अगर बात करूँ मैं, और ब्लैक कलर में काफ़ी बढ़िया लग रही है गाड़ी। तो ऐसा लुक है फ्रंट से इसका। और वहीं पे साइड में अगर चलते हैं ना, सबसे पहले तो आपको ऑटो की बैजिंग यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। तो ऑटोमेटिक वाला वेरिएंट है डीजल ऑटोमेटिक, काफ़ी बढ़िया है ये, और माइलेज वगैरह भी इसमें आपको ठीक मिलती है। वहीं पे एलॉय व्हील्स की बात करें तो ऐसा कुछ डिज़ाइन आपको एलॉय व्हील्स का देखने के लिए मिलेगा। किया का लोगो मिल जाता है बीच में, और 17 इंच के एलॉय व्हील आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, और थोड़ा ग्रेसी फिनिश में है ये, और ब्लैक कलर के साथ काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं देखने में। तो 215 60 R17 की प्रोफाइल के साथ आपको यहाँ पे एलॉय व्हील्स देखने के लिए मिल रहे हैं इस गाड़ी में। और साइड की लाइटिंग आपको कुछ ऐसी दी गई है यहाँ पे, तो ये चीज़ एक मिल जाती है आपको। और ये थोड़ा सा इसमें शायद एसेसरी का पार्ट है ये वाला यहाँ पे। और क्रोम आपको यहाँ पे डोर हैंडल देखने के लिए मिल जाएंगे। पैसिव एंट्री के लिए आपको बटन मिल जाएगा। क्रोम का यहाँ पे भी यूज़ आपको देखने के लिए मिलेगा, और ऊपर रूफ रिल्स भी आपको देखने के लिए इस गाड़ी में मिल जाती हैं। तो ये बढ़िया चीज़ है। यहाँ पे देखो तो क्वार्टर ग्लास आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। और वहीं पे अगर मैं पीछे के लुक की बात करूँ ना, तो पीछे का लुक आपको कुछ ऐसा देखने के लिए मिल जाता है। किया कनेक्ट का फीचर इसमें आपको मिल जाता है, टॉप एंड वेरिएंट है ये सेल्टोस में। और यहाँ पे देखोगे तो शार्क फिन एंटीना मिल रहा है। हाई माउंट स्टॉप लैंप आपको मिल जाता है, डिफोगर मिल जाता है, वाइपर मिल जाता है, वॉशर मिल जाता है। यहाँ पे किया का लोगो मिल जाता है। क्रोम फिनिश का यहाँ पे यूज़ आपको देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, जलती हुई लाइट आपको दिखाई दे रही है LED में। ये आपका इंडिकेटर का काम करेगा, और ये आपका बैक लाइट का। तो बढ़िया है लुक पीछे से भी इसका, और काफ़ी बिकी है मतलब अपने टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़िया। और अभी भी सेल्स वगैरह इसकी काफ़ी सही रहती है। वेटिंग भी मिलती है आपको गाड़ी पे थोड़ी बहुत देखने के लिए। यहाँ पे सेल्टोस की बैजिंग आपको देखने के लिए मिलेगी, और यहाँ पे रिफ्लेक्टर मिलते हैं। 4 पॉइंट आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं गाड़ी में पीछे। और यहाँ से अगर आप इसको होल्ड करके रखोगे तो यहाँ से आप इसका बूट वगैरह भी रिलीज़ कर सकते हो, और रिलीज मतलब अनलॉक है यहाँ से आप बेसिकली कर सकते हो। और यहाँ पे एक
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेलीगेट ओपनिंग भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है, तो जहाँ से मर्जी आप इसको ऑपरेट कर सकते हो। और यहाँ पे मिल जाता है आपको ये लगभग 433 लीटर का बूट स्पेस क्रेटा, और इसमें लगभग सेम ही देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पे आपको पार्सल ट्रे का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। और वहीं पे अगर मैं स्पेयर व्हील की बात करूँ ना, तो स्पेयर व्हील आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 इंच छोटा मिलता है आपको, 16 इंच का स्पेयर व्हील यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाता है। सेक्शन भी बताऊँगा तो 205/65, बाहर 215 मिलता है, तो ये थोड़ा बहुत फ़र्क रहता है, बाकी तो सब कुछ बढ़िया है। और यहाँ पे देखो तो कुछ स्टोरेज स्पेस आपको मिल जाएगा, और यहाँ पे भी एक हुक मिल जाएगी आपको, यहाँ पे इधर आपको लगेज लैंप मिल जाएगा गाड़ी में देखने के लिए, तो ये बढ़िया है। यहाँ पे भी इसको पूरा कवर किया गया है, ये इमरजेंसी एग्जिट के लिए दिया गया है। इसको करना कैसे, यहाँ पे की वगैरह को आप डाल के ऐसे अनलॉक वगैरह कर सकते हो, क्योंकि इसमें भी एक फिजिकल की आपको देखने के लिए मिलती है अंदर। तो इसको मैं बंद कर देता हूँ यहाँ से, तो ये होगी गाड़ी यहाँ पे बंद। और ऐसा है लुक गाड़ी का पीछे से देखने में, ब्लैक कलर यार काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और इधर देखोगे तो ये आपको डीजल टैंक इसका देखने के लिए मिल जाता है, तो ठीक है लुक वगैरह। और मिड साइज सेगमेंट में है, तो इस सेगमेंट में भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। पर वहीं पे अगर मैं डीजल की बात करूँ तो क्रेटा और सेल्टोस में ही आपको लगभग डीजल इंजन के ऑप्शन मिलते हैं। बाकी अदर कंपनियां जैसे ये VW भी होगी, स्कोडा भी होगी, पहले डीजल इंजन बनाते थे, लेकिन अब पेट्रोल के साथ इनकी गाड़ियाँ आ रही हैं, जैसे स्कोडा कुशाक होगी आपकी, और टाइगन होगी। तो ये सब गाड़ियाँ मतलब आपको पेट्रोल के साथ ही मिल रही हैं। लेकिन जो डीजल लवर है ना, उनको सिर्फ ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिलता है मार्केट में। अब सेल्टोस और क्रेटा का ये ऑप्शन उनके पास ज़्यादा अवेलेबल है अगर उनको डीजल पे जाना है तो चलिए दोस्तों, ये था इसका पीछे का लुक, और बाहर से एक्सटीरियर मैंने कंप्लीट कर दिया है। अभी चलते हैं अंदर और इंटीरियर के बारे में बात कर लेते हैं, हमें कैसा देखने के लिए मिल जाता है इस गाड़ी में इंटीरियर। तो इसमें यही फीचर मिल जाता है, जैसे मैंने कोई बटन नहीं दबाया कि मेरे पास, तो मैं पास गया तो गाड़ी अनलॉक होगी, दूर जाऊँगा तो गाड़ी ऐसे करके लॉक भी हो जाएगी। अभी आप देख लेना, थोड़ी देर में लॉक हो जाती है गाड़ी अपने आप ही। और ठीक है, मतलब डायमेंशन वगैरह अब नहीं हो रही यार, पहले हो जाती थी। देखते हैं अभी, चलो अंदर बैठ के मैं फीचर वगैरह दिखाता हूँ। फीचर तो मिलते ही आपको ये, और यहाँ पे फिर अभी तो ये देख सकते हैं आप, ये मिरर वगैरह ओपन होते हैं, खाली लोग अनलॉक नहीं होती शायद ये। तो ये सब चीज़ है। यहाँ पे देखोगे तो मेटल फिनिश सारा आपको डोर ओपनर मिल रहा है, ट्विटर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, स्पीकर यहाँ पर मिल जाता है आपको, चारों पावर विंडो मिल जाती हैं, और चारों ही आपको ऑटो मिल जाती हैं देखने के लिए। और यहाँ पे देखोगे तो आप ये सॉफ्ट टच मटेरियल थोड़ा आपको देखने के लिए मिलेगा, पियानो ब्लैक फिनिश मिलेगी आपको देखने के लिए। ये हार्ड प्लास्टिक है पूरा, और लुक यार ऐसा है गाड़ी का, यहाँ से देखने में बढ़िया लगता है ओवरऑल। और अंदर का इंटीरियर की बात करो तो ऐसा इंटीरियर आपको तो गाड़ी में देखने के लिए मिलेगा, काफ़ी सही मिलता है। यहाँ पे देखोगे तो आपको हाइट एडजस्टेबल का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे आप ये डीजल का लीवर एक आपको मिल जाता है, और टैंक वगैरह ओपन करने के लिए, तो ये एक सही चीज़ है। बाकी अंदर बैठते हैं, अंदर दिखाता हूँ आपको स्पेस वगैरह क्या है, फीचर वगैरह कितने दे दिए गए हैं। और अगर मैं सेफ्टी की बात करूँ तो ABS EBD ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह फीचर आपको इसमें देखने के लिए मिल जाते हैं। और यहाँ पे आपको 6 एयरबैग गाड़ी में देखने के लिए मिल जाएंगे, 2 आगे मिल जाएंगे सीट्स में मिल जाते हैं, और 2 आपको वहाँ साइड में कर्टेन से एयरबैग भी देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ऑटोमेटिक वाला वेरिएंट अभी अंदर बैठते हैं, फिर बताता हूँ आपको फीचर वगैरह क्या क्या इसमें अवेलेबल आपको मिल जाते हैं देखने के लिए। तो इसको बंद कर लेता हूँ मैं फिलहाल एक बार। और सीट यार इसमें मैनुअली आपको करनी पड़ेगी, कोई ऑटोमेटिक वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं मिल जाता। तो ठीक है, तो की तो अंदर पड़ी है गाड़ी में, तो एक बार पुश स्टार्ट तो बटन यहाँ पे है इसका। तो ऐसा कुछ है दोस्तों, इसमें क्लस्टर देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे आपको बता देता हूँ पहले, ये ट्रैक्शन ऑफ का बटन मिल जाता है, ये क्लस्टर की ब्राइटनेस के लिए आपको मिल जाता है देखने के लिए। और यहाँ पे लाइट का लेवल आप सेट कर सकते हो। AC को पहले बंद कर देता हूँ, थोड़ा सा आवाज़ आएगी। और यहाँ पे देखो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कुछ ऐसा मिल जाता है गाड़ी का देखने के लिए, टैकोमीटर वगैरह डिजिटल आपको देखने के लिए मिल जाता है पूरा का पूरा। और यहाँ पे ना आपको ये टॉगल मिल जाता है आपको वाइपर के लिए, ये वाला मिल जाता है लाइट्स के लिए। पहले MID की बात कर लेते हैं, और उससे पहले स्टीयरिंग की बात कर लेते हैं। पहले किया का लोगो मिल जाता है नया वाला, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है, यहाँ पे छोटी सेल्टोस की बैजिंग मिल जाएगी आपको। एडजस्टमेंट की बात करें, टिल्ट और केवल टिल्ट एडजस्टमेंट आपको गाड़ी में देखने के लिए मिल जाती है। और यहाँ पे अगर बात करो तो मीडिया रिलेटेड कंट्रोल आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, टेलीफोनी कंट्रोल भी यहीं पे मिल जाएंगे, वॉइस कमांड के कंट्रोल यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। और यहाँ पे देखोगे तो क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, और MID वगैरह आप यहाँ से कंट्रोल कर पाओगे गाड़ी की। करके दिखाता हूँ आपको एक बार, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ड्राइव इन्फॉर्मेशन में जाके ये सब चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। TPMS तो यार अब मतलब बहुत ही बढ़िया कर दिया, मतलब सारी गाड़ियों में देखने के लिए मिलता है लगभग हमें ना। ये देखो आप यहाँ पे ना, यहाँ से आप MID वगैरह की फीचर वगैरह देख सकते हो, और बाकी क्या क्या मिल जाते हैं आपको देखने के लिए, एवरेज वगैरह, डिजिटल स्पीड, मतलब ठीक है यार, फीचर रिच है गाड़ी, बढ़िया फीचर मिल जाते हैं आपको। फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील मिल रहा है, लेदर स्टिचिंग के साथ मिल रहा है, तो बढ़िया है ओवरऑल। और यहाँ पे इंजन टेम्परेचर के लिए मीटर है, इधर आपको डीजल के लिए मीटर मिल जाता है। और क्लस्टर कुछ ऐसा है, मतलब सेंटर कंसोल कुछ ऐसा है गाड़ी का,
हार्ड प्लास्टिक का पूरा सॉफ्ट टच मटेरियल आपको नहीं मिल जाता कहीं पे भी। और ये देखो अब ये पियानो ब्लैक फिनिश के साथ पूरा का पूरा फ्रेम आता है इसका। और ऐसी ये डिस्प्ले देखने के लिए हमें मिल जाती है गाड़ी में। तो इसको यहाँ पे आप फीचर वगैरह देख सकते हैं। अभी स्मार्ट एयर प्यूरीफायर इसमें है, बाकी की कनेक्ट का फीचर हमें देखने के लिए मिल जाता है। एप्पल कारप्ले वगैरह जब आप यूज़ करोगे तो चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वायर के साथ चलेगा। और ये देखो आप यहाँ पे सेटिंग वगैरह है, मतलब वही सिस्टम है जो बाकी किया की कार्स में आ रहा है, तो बढ़िया है मतलब ये सिस्टम। और यहाँ पे देखोगे तो इस पर पन्नी चढ़ी हुई है और ऑटोमेटिक लीवर है, काफ़ी शानदार लग रहा है देखने में, बढ़िया लग रहा है मतलब। और यहाँ पे ना ऑटोमेटिक है तो पैडल शिफ्टर्स भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ये देखो आप यहाँ पे, तो ये एक बढ़िया चीज़ है। तो यहाँ पे देखोगे तो ऑटोमेटिक एसी आपको गाड़ी में देखने के लिए मिल जाएगा, कंट्रोल्स वगैरह यहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पे ना कोई भी आपको वायरलेस चार्जर वगैरह तो नहीं मिलता, लेकिन पोर्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो 12 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट आपको एक देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे 120 वाट मैक्सिमम USB पोर्ट मिल जाएगा और सी टाइप पोर्ट आपको एक देखने के लिए इस गाड़ी में मिल जाता है। तो यहाँ पे देखोगे तो ऑटोमेटिक गियर लीवर आपको देखने के लिए मिल जाता है, जो काफ़ी बढ़िया लगता है देखने में। और यहाँ पे ना ड्राइव ट्रैक्शन का एक बटन आपको देखने के लिए मिल जाता है, तो ये भी एक बढ़िया है। और व्यू का बटन आपको एक मिल जाएगा। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में बस आपको सिटी में थोड़ी सहूलियत मिल जाती है, और माइलेज तो ठीक ही मिलता है खैर, डीजल में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे देखोगे तो हैंड ब्रेक मिल जाती है, 2 कप होल्डर आपको मिल रहे हैं। यहाँ पे आपको ये थोड़ा सा आर्म रेस्ट में स्टोरेज स्पेस मिल जाता है। इसमें आपको कोई चार्जिंग पोर्ट वगैरह नहीं मिलता गाड़ी में बीच में इसमें, तो ये चीज़ है। यहाँ पे थोड़ा सा ये सॉफ्ट टच मटेरियल दिया गया है, यहाँ पे थोड़ा हार्ड प्लास्टिक है ये। और यहाँ पे देखोगे तो ये आपको ग्लव बॉक्स देखने के लिए मिल जाता है गाड़ी में, तो बढ़िया है। और यहाँ पे ये आपको मिल जाता है ऑटो डिमिंग, IRVM, SOS के कंट्रोल मिल जाते हैं इमरजेंसी के, और किया कनेक्ट का फीचर आपको इसमें मिल जाता है। और यहाँ पे बात करते हो टिकट होल्डर है। और यहाँ पे बात करोगे तो ये वैनिटी मिरर है। और सनरूफ का साइज़ ये आपको देखने के लिए मिल जाता है, तो काफ़ी सही है ये भी। और यहाँ पे ना LED लाइट्स वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, तो ये भी ठीक है। तो अभी पीछे एक बैठ के दिखाता हूँ आपको स्पेस वगैरह कितना मिल जाता है हमें गाड़ी में देखने के लिए। और इसको मैं फ़िलहाल यहाँ पे बंद ही कर देता हूँ। और यहाँ पे ना ये लुक वगैरह जो है ना इसका काफ़ी सही है। और ये ऐसा नहीं है कि आवाज़ करता है, सेंटर कंसोल इसका बढ़िया दिया गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तो चलते हैं पीछे की सीट में बैठ के आपको दिखाता हूँ स्पेस वगैरह में कितना देखने के लिए मिल जाता है गाड़ी में। एक बार दिखा देता हूँ आपको पीछे बैठ के भी। तो ये है इसका पीछे का डोर। तो डोर ट्रिम कुछ ऐसा है गाड़ी का। यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिश मिलेगी देखने के लिए, पावर विंडो मिल जाएगी, थोड़ा सॉफ्ट टच मटेरियल मिलेगा, 1 लीटर की बोतल आप यहाँ पे रख पाओगे। और ये कर्टेन्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं, तो धूप वगैरह के लिए काफ़ी सही रहती है ये चीज़। तो इसको मैं फिलहाल बंद कर देता हूँ। और यहाँ पे देखोगे तो सनरूफ वगैरह से जो रोशनी आ रही है ना, काफ़ी बढ़िया लग रही है अंदर देखने में। और कंफर्टेबल है यार गाड़ी, स्पेस में कोई दिक्कत नहीं है। सीट को मेरे अकॉर्डिंग मैंने एडजस्ट कर लिया था, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। हेडरूम में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ की बात करो तो LED लाइट आपको मिल जाती है। और पीछे से बैठ के देखने पे कुछ ऐसा लुक हमें गाड़ी का देखने के लिए मिल जाता है, जो कि काफ़ी प्रीमियम सा फील हो रहा है यार, मेरे को तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है ये। और यहाँ पे देखोगे तो एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल रहे हैं, पीछे वाले भी तीनों की तीन आपको एडजस्टेबल मिल जाते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे आपको कप होल्डर के साथ ही आर्मरेस्ट इसमें देखने के लिए मिल जाता है। बाकी यहाँ पे सीट्स में पॉकेट वगैरह मिल जाती हैं। यहाँ पे AC वेंट आपको मिल रहे हैं नीचे देखने के लिए। यहाँ पे एक USB टाइप चार्जिंग पोर्ट आपको देखने के लिए मिल जाता है। हम्प है इसमें जरूर, 3 बंदे बैठ पाएंगे, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर ज़्यादा हैवी बंदे हैं तो बीच में एक बच्चे को आप जरूर से बिठा सकते हो। बाकी ठीक है ओवरऑल। अभी बात करते हैं इसके इंजन के बारे में, वो आपको एक बार दिखा देता हूँ मैं कैसा हमें देखने के लिए मिल जाता है गाड़ी में। तो करते हैं बोनेट को ओपन इसके। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप इसका इंजन, और यहाँ पे देख सकते हैं आप ये इंसुलेशन के लिए कवर। और यहीं पे पावर की अगर मैं बात करूँ तो 115 PS की आपको पावर मिल जाती है, 250 Nm का यहाँ पर टॉर्क आपको मिल जाता है, CRDI 16 वोल्ट का इंजन मिल जाता है। तो माइलेज वगैरह का भी कोई इशू आपको नहीं मिलता इसमें देखने के लिए। तो दोस्तों ओवरऑल मैं गाड़ी की बात करूँ तो किया सेल्टोस है ये, और काफ़ी बढ़िया लगी मेरे को। तो ये टॉप एंड वेरिएंट है ये, 17,09,000 रुपये शोरूम कीमत है। ऑन रोड के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इंक्वायरी वगैरह कर सकते हो गाड़ी के रिगार्डिंग। वीडियो कैसा लगा, गाड़ी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इसका फेसलिफ्ट जो है थोड़े टाइम बाद आने वाला है, लेकिन अभी तो टाइम पड़ा है उसमें, तो यही गाड़ी अपनी बढ़िया बिक रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अभी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।